हाल होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। भाड़ में जाए सीमा, यहाँ रहे वहां रहे, मरे जिए मुझे क्या लेना देना। लगा रहा ये कहीं और ना जाए, बस इसको तू ही संभाल, है ना, नहीं तो ये अपनी हवस कहीं और मिटाने लगी। दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, आस्थामा जी का ये वीडियो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया था और इस वीडियो में उन्होंने गुलाम अजहर के बारे में और सीमा हैदर के बारे में क्या क्या बताया है आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों हम आप सभी भाइयों को बता दें, सीमा हैदर जो है वो अभी तक इस समय इंडिया में है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में नज़र आएगी, क्योंकि इंडिया में वो अब बस कुछ दिन की मेहमान है, इसके बाद में उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आखिर क्या सच्चाई है और क्या नहीं, आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी सारी अपडेट। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इसमें होता तो ये कब की पाकिस्तान पहुंच गई होती। ठीक, कानून का जो काम है ना वो कानून से ही चलता है। दूसरी चीज ये है कि जो गुलाम के वकील हैं वो अगर हमें ये बताएं कि वो कानूनन तौर पे कितना आगे बढ़े हैं, तब मजा आए ना माता। क्योंकि अगर यूट्यूब पे वो सिर्फ ये बोले हैं कि इंडिया में उनके बच्चों को इंडियंस ही लेके गए, उसको अगवा किया गया है, ये उन्होंने कहा कि उसको अगवा किया गया। अरे कौन अगवा करेगा भगोड़ी को, और हमें क्या जरूरत है किसी भगोड़ी देखो को बच्चों को नहीं अगवा नहीं करने की। देखो देखो नहीं 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 यहाँ शराबी आप गलत हो। बिल्कुल हो सकता है कि उसके बच्चों को वहां सीमा सीमा ने अगवा कराया हो, बिल्कुल उनकी बात सही है कि अगवा करवाया हो सकता है सीमा ने। तो भैया देखो कोई ना कोई तो गेम खेला है आगे। जब इसके बुआ के लड़के सचिन के पकड़े गए हैं जिन्होंने जाली आधार कार्ड बनवाए हैं, तो उसके बच्चों को बिल्कुल अगवा करके लाया गया होगा और कोई ना कोई साजिश के तहत उसके बच्चे। हम क्यों कहें नहीं अगवा किया भाई? अगर अगवा तक पहुंचे हैं तो किसी सिस्टम से पहुंचे हैं, किसी प्रोटोकॉल के अंदर पहुंचे हैं, कोई अगवाई हुई है तभी पहुंचे हैं। कैसे पहुंच गए? किसी का हाथ था तो पहुंचे हैं। उसी की बिना टीम हाथ के लोग हैं ना बिना हाथ हमारे के कैसे भारत, पहुंच जाए? कैसे उसी के पहुंच टीम जाएंगे के बिना लोग हाथ होंगे, उसी के टीम के के? लोग होंगे ना। किसी भी हमारे टीम के भारत के होंगे। लोग थोड़ी हैं, हमारे भारत के लोगों पर उंगली ना अरे उठाएं। भैया हमारे भारत के लोग जो उसको रघुपुरा तक लाए हैं ना, जो उसके साथ मिले हुए हैं, तो हम उनको कैसे गलत कह दे? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। इसको वहां से अगवा पहले पाकिस्तान से हाथ से किसी ने दिया और फिर यहाँ हिंदुस्तान के जो रघुपुरा के लोग हैं जो जो गए थे इसको अवगा करने। भैया बिल्कुल मैं तो सबसे बहुत अच्छी बात कही आस्था माँ कि जब पूरे दुनिया को, सारे लोगों को ये चुभती है आंखों में, ये जब भी आती है ये चुभती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रघुपुरा का जो इतना बड़ा गांव है वहां के लोग कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या उनका भाई, अब ये सबको तो घुसने देती नहीं। मुझे याद है जब शुरुआत में मैं जाती थी तो जो नेत्रपाल है वो तो चीखता चिल्लाता रहता था, माँ बहन की गालियां देता था कि अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, इनको भगाओ उनको भगाओ, ये सबको गालियां देता रहता था, मुझे याद है। तो वही लोग जो आज भाई अगर रघुपुरा में रह रही है तो कहीं ना कहीं रघुपुरा की भी तो बदनामी हो रही है ना, कि कैसे इसको इतने दिन इतने लोग झेल रहे हैं। वहां की पंचायत, वो जो मिथिलेश थी जिसने बोला था, लप्पू नाम जिसने दिया इसको, उसको तक उन लोगों ने चुप करा दिया। वहां की जो पंचायत है कि भाई ये चुप हो जाए, तुम चुप हो जाओ, वो यहाँ रहेगी। क्यों भाई, क्यों रहेगी? उसके ऊपर 3-3 एफआईआर है और वो बेल पर है वो औरत, और यहाँ पे वो नाच रही है, गा रही है, लोगों से मिल रही है। कल कहीं बम फट जाए, कहीं कल कुछ हो जाए, तो फिर ये पंचायत फिर क्या हाथ जोड़ लेगी कि भाई हमें तो पता नहीं था? वहां के लोग भाई सब इन्वॉल्व होंगे ना, फिर तो अड़ोसी पड़ोसी सब धरे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा फिर तो तो। रघुपुरा वाले उतने ही दोषी हैं जितनी दोषी सीमा अब हैदर है। और हाँ और बोलो बोलो दूसरी बोलो। बात बताती, दूसरी बात ये, रघुपुरा हम लोग कहते हैं ना, रघुपुरा वाले क्यों नहीं बोलते भाई साहब? वहां पर बेचारा गरीब तबका है, मजदूर है, ठीक है। हम्म और सामने वाला मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता है, अपने बच्चों को पालता है, सुबह निकलता है, शाम को कोई दिहाड़ी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कौन किसी से पंगा लेता है आज की डेट में? आजकल अच्छे वाला नहीं कोई बाहर निकलता। तो बेचारा वो कहेगा मैं खा रहा हूँ, मुझे क्या, भाड़ में जाए सीमा, यहाँ रहे वहां रहे, मरे जिए मुझे क्या लेना देना। बताओ किसी रघुपुरा वाले को क्या जरूरत है? और सही बात जब है। और जिस दिन पुलिस पहुंचेगी और इसको घसीट कर लाएगी, उस दिन यही रघुपुरा वाले कहेंगे कि आपने साहब अच्छा किया, हम कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये तुम्हें मैं बातें दिखाऊंगी, थोड़ा वक्त रुको। हर चीज में टाइम लगता है। सही टाइम बात है। लगता है, वक्त वक्त आप उस लगता दिन, जो इसकी पड़ोसन है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ और आप लोग भी नाम मत लीजिए, समझ जाइएगा। जब उस दिन मेरी बात हुई तो ये था कि आस्था माँ को हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमें लोग गालियां देते हैं। तो मैंने कहा कि गालियां क्यों देते हैं, गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि जो इंसान गलत का साथ देता है वो भी गलत के ही उसमें पायदान पे आ जाता है। तो बिल्कुल। अगर किसी चीज को आप बढ़ावा दे रही है, कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, और आप जाओ और कहो कि नहीं नहीं वाह वाह बहुत अच्छा है, तालियां बजाओ, सपोर्ट करो, और अब तो हालत ये है कि उसके साथ वीडियो बना रहे हैं कि लोग अगर कहते हैं कुछ गंदा तो आप, वो सीमा जो लप्पू की अम्मी है वो जवाब कम देती है, पड़ोसन जवाब देती है साथ में। तो ये सब चीजें अगर करोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ तो नहीं करेंगे, कोई ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रही हो, गालियां तो पड़ेंगी ही। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि बच्चों को लेकर वो कहीं शादी वादी में जा रही है, तो जब वो शादी में जा रही थी तो जिस तरीके से बच्चे तैयार थे, तो उसको लेकर कितने गंदे गंदे छोटे छोटे शॉर्ट्स बने, कितने गंदे गंदे शॉर्ट्स बने कि कहाँ ले जा रही है, क्या हालत कर रखा है बच्चों का। और बच्चे वहीं पे रहते हैं, कल बच्चों के साथ अगर कुछ होता है, कल बच्चों के साथ, क्योंकि वो बेटियां हैं और बेटियां कहीं भी सेफ नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ,
तो कहीं ना कहीं तुम समर्थन दे रही हो और बराबर दे रही हो, तो समर्थन दोगी तो गाली तो पड़ेंगे ना, गाली तो पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, और गाली खानी पड़ेगी, या तो पैसा कमाओ या तो अपने लिए अच्छाई कमाओ, एक ही चीज कर सकती हो। एक ऐसी नचनिया जिसका इतना गंदा अपीयरेंस है, इतना गंदा उसके बारे में छवि है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो जब गंदी चीजों के साथ चिपकोगे तो फिर गंदगी तो तुम्हारे अंदर भी आएगी ना। कहते हैं संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो संगति जिसकी है तो उसका असर तो पड़ेगा, कभी नहीं सुधरे। अब नहीं सुधरोगे तो गाली तो पड़ेगी ना। अब देखो ये इसका वो हाल होगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। थोड़ा वक्त लगेगा, बस देखते जाओ आगे आगे क्या हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है, करने दो इसको, ऐज जितनी करती, खुश हो लेने दो जितना होती है। और वो जो बंदर सा चिप्पुड़ सा है ना, अम्मी चंपूलाल, का जो चंपूलाल, उसका नाम चंपूलाल, चंपूलाल। चंपूलाल, मतलब मुझे किसी ने बताया वहीं से रघुपुरा से कि ये मतलब ड्रिंक बहुत करता है जी, और ड्रिंक करके ही लाइव में बैठता है। तो भैया ड्रिंक तो वो करेगा ही ना, जब वो कह रही है कि मैं वो भाई साहब कह रहे थे कि उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर वो उसकी आग नहीं पूरी हो पा रही थी, उसकी भावनाएं नहीं बुझ रही थी, उसकी हवस नहीं बुझ रही थी। तो फिर अब वो लप्पू सा मतलब 2-4 पैग 10 पैग लगा के हवस बुझाता है उसकी, और बच्चे होते पड़ोसियों के घर में। अब भैया उसके अंदर इतनी हैदर तो पूरी कर नहीं पाया, 4 बच्चे भी उसने कर दिए, पर इसकी हवस नहीं पूरी हुई। तो भाई अब इसने भी कोशिश की, अब सुना कि काफी पीता खाता है, नशे नुशे करता है। अच्छी बात है बेटा, लगा रहा है, ये कहीं और ना जाए, बस इसको तू ही संभाल, है ना, नहीं तो ये अपनी हवस कहीं और मिटाने निकल जाएगी। ऐसी महिलाओं का कोई पता नहीं भाई, आज कहीं ये वो चिड़िया आज उस डाल पे कल उस डाल पे। जो मूवीज और बनती बताओ, थी, और 5-6 साल में बेटी शादी के लायक हो जाएगी, और इसके अंदर शर्म देखो, जरा शर्म नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से, मतलब कुछ थू भी। है, शेम 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 शेम, ऐसी महिला के लिए शेम शेम, जो कह रही है कि मेरी धूमधाम से, शेम शेम, लानत है, थू है, थू ऐसी महिला के लिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी महिला को, जो अपनी 6 साल बाद जिसकी खुद की बेटी जवान और शादी के लायक हो गई है और वो अपनी शादी की बात करती है। शेम शेम। बिल्कुल। मैंने कहा तुम लोगों की नजर लग गई, तुम लोग ले देकर बैठ गए, तुम लोगों को दर्द होता था, हाय हाय बुढ़े के साथ बच्ची की शादी की हो रही है, लो बच्चे के साथ बुढ़ी की शादी करवा दी, अब खुश हो, अब पूछो, अब जिसको फेरे लेने हैं ना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि भाई मतलब वो तो एक संत रूप है, उसके अंदर तो संत वाली भावना है। ये बता, किसने बोल दिया? एक मिनट मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, चाटुकारों से, दलालों से, कि भाई संत, कौन से संत को ऐसे ठुमके लगाते हैं और गंदी हरकतें करते देखा, चुम्मे पपियां करते देखा? तुम्हें शर्म नहीं आई संत का नाम लेते हुए? किसी का डूब के मर नहीं गए तुम? ले जाओ उसको घर पे, जिसको संत लग रही है, उसके उसके चप्पल जूते सैंडल जो पहनते अपने सिर पे रख के घूमो, पूजा करो उसकी कुतिया की, उस वैश्या की पूजा करो ले जाकर उसको अपने घर में। सालो इतना धोंगी ना पकड़ के तुम्हें, किसी दिन याद रखोगे तुम लोग, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक नचनिया को, मिर्ची बारगर को, इतनी बड़ी साधवियां हमारी जो प्रयाग, हर स्टेट में साधवियां इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करती मर गई, लोगों के भले करती मर गई, और तुमने एक वैश्या के साथ तुमने संत रूप उसको दे दिया, संतनी बना दिया उसको, वैश्या को। तो ले जाओ घर में, दीक्षा लो, गुरु मानो उसको, ले लो दीक्षा। अरे कितना नीचा, गुस्सा चढ़ता है मुझे, कितना नीचा इंसान गिर सकता है, कितना नीचा, तुम इतना नीचे गिर जाते हो, मतलब घटिया। थू है तुम पर, तुम्हारे ऊपर भी शेम शेम, डूब के मर जाओ तुम। एक वैश्या को, मिर्ची बार कल को, भगोड़ी को, पाकिस्तान से आई हुई को तुम मतलब संत रूप बता रही हो। तुम्हारे लानत है तुम पर, कोई भी हो, तुम मर्द हो महिला हो, मुझे नहीं लगता ना तो तुम मर्द हो ना तुम महिला हो। अगर कोई किन्नर भी होता शायद ये बात नहीं बोलता। थू है तुम पर, थू, जिनको सीमा हैदर, जिसको भगोड़ी, जिसको मिर्ची बारगर संत रूप नजर आ रही है।